ओके, हेलो, चेक करो तो आवाज आ रही है? ओके, चलो। तो यस फटाफट खाली यस सर स्लाइड घुमावतो જઈશ, થોડું કોન્સેપ્ચ્યુઅલી બતાવતો જઈશ, કઈ પણ ટોપિકમાં ક્યાં અટકો તો મને ખાલી કહી દેજો, રાઈટ? જેથી તમારું આ ચેપ્ટર એકદમ ઓફિશિયલી કમ્પ્લીટ થઈ જાય, ખાલી ન્યુમેરિકલ બાકી રહી પછી એક્ઝામ્પલ, સોરી એક્સરસાઇઝ. એક્ઝામ્પલ મેં લગભગ જોયા અત્યારે, આઈ થિંક લગભગ એકેય બાકી નથી રહ્યા, બધા આવી ગયેલા છે, એટલે કોઈ ટેન્શન નથી એમાં. તો ચલો, ફ્લક્સ ક્લિયર છે? હા ના બોલતા રહેજો. ફ્લક્સ यस हाँ सर सर ઓકે, ટોપિકમાં ચલો જોઈએ. હું અત્યારે ટ્રાય કરું છું કે તમે કેટલા ક્લિયર છો ટોપિકમાં. તો જેટલું તમને આવડતું હોય તમે બોલી શકો છો. ચલો, ફ્લક્સ નું ડેફિનેશન બોલશે. ચલો, ખુશ મેવાડા, એક કામ કરો, અત્યારે તો બહુ લેટ થશે, નહીં તો બધું પૂછવા રહીશું. તો ખાલી જોઈ લો. ચલો એક કામ કરો, ઓકે, 100 સ્લાઇડ છે, નહીં તો પતશે જ નહીં કોઈ રીતે. मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ई इंटू ए कॉस थीटा. आंखें बंद कर चाहो तो भी, या अपना फोकस पूरा का पूरा यहाँ रखना, क्योंकि एक ही अब 10 मिनट के अंदर मैं पूरा का पूरा रिवीजन करा रहा हूँ. ओके, रिवीजन यानी कि स्लाइड घुमा रहा हूँ, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ रिवीजन हो रहा है. मैग्नेटिक फ्लक्स बी इंटू ए, टेस्ला मीटर स्क्वेयर. टेस्ला याद करो, ओके, वेबर यूनिट, सारे देख लो. इसकी मैं पीडीएफ भेज दूंगा, डोंट वरी. बाद में इसको याद करने का ट्राई करो, कैसे काम कर रही थी वो समझने का ट्राई करो. ओके, फैराडे के लॉ क्या थे वो चेक करो. मूवमेंट हो रहा था, इंड्यूस करंट कैसे जनरेट हो रहा था, बेसिक पे जाओ, कॉन्सेप्ट पे जाओ, सारे टॉपिक पे. एक्सपेरिमेंट क्या है? एक्सपेरिमेंट वन क्या था? मैग्नेट को कोइल के साथ घुमाना था एक्सपेरिमेंट 1 ने. एक्सपेरिमेंट 2 के अंदर कोइल को घुमाना था, कोइल को घुमा था. एक्सपेरिमेंट 3 के अंदर दो कोइल को एक दूसरे से करेस्पॉन्डिंग घुमाना था. प्रॉब्लम यह था आप दोनों को मूव कराते थे, लेकिन सॉरी, एक्सपेरिमेंट 2 में आपको मूवमेंट नहीं कराना था, खाली स्विच ऑन ऑफ करनी थी, स्विच ऑन ऑफ करनी थी. इससे क्या पता चला कि ईएमएफ जनरेट करने के मोशन जरूरी नहीं है, चेंज इन फ्लक्स जरूरी है. फैराडे ने जनरली फोकस उसके ऊपर रखा था, चेंज इन फ्लक्स. ओके, ये खास ध्यान रखना. ये एक्सपेरिमेंट 3 था. इट इज ऑब्जर्व दैट गैलोमीटर्स ऑफ द की प्लेस कर रहे हो तो जो भी डायरेक्शन इंड्यूस हो रही तो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रही थी. जो भी कंक्लूजन निकला वो चेक कर लो. इंड्यूस डायरेक्शन ऑपोजिट थी. इसको हम इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. फैराडे के दो लो, फ्लक्स लिंक करोगे, चेंज करोगे, ईएमएफ जनरेट होगा, और वो ईएमएफ की वैल्यू होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, d∅dt. सेकंड लेक्चर्स के अंदर न्यूमेरिकल्स देखा था, इंड्यूस करंट के बारे में देखा था, लेंज लॉ के बारे में देखा. लेंज क्या कहता है? जो भी चेंज हो रहा है उसका अपोज करेगा. यदि नॉर्थ पोल नजदीक आ रहा है, लेंज लॉ किसी ने मुझे भेजा था, एक अच्छा था टॉपिक, मैंने स्टेटस में भी डाला था, ओके, समझने के लिए. ओके, यदि आ रहा है नजदीक तो इसको अपोज कर रहा है, अपोज जा रहा है इसको नजदीक ले रहा है. ओके, तो ये था लेंज लॉ. एक्चुअली लेंज लॉ क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही लॉ है, नथिंग इज अनदर लॉ, बट इट्स अ कंजर्वेशन लॉ. क्योंकि आप विदाउट एक्सटर्नल फोर्स ईएमएफ की एनर्जी जनरेट नहीं कर सकते, वो लेंज लॉ बताते थे. ओके, बाद में हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में देखे थे, ईएमएफ याद करो, वो मूवमेंट वाला टॉपिक. ईएमएफ एरिया का चेंज इन d∅dt. ओके, ये थोड़ा लिखा नहीं है लेकिन थोड़ा याद रखो. एक रूल्स था फैराडे के लॉ d∅ वाला, एक लेंज लॉ था. रिलेशंस चार्ज फ्लक्स के बारे में d∅dt वाला, थोड़े न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूला, न्यूमेरिकल सारे एग्जांपल, एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल है ये. बाद में एडी करंट के बारे में देखा था हमने, कैसे जनरेट हो रहे वो देखा था. करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी सिमिलरली लेंज लॉ के हिसाब से. ओके, जो भी इंड्यूस करंट है उसकी डायरेक्शन चेक कर सकते हो आप यहाँ. अब एडी करंट एक्चुअली हमारे लिए हार्मफुल था क्योंकि वो बीच में रहता था कोई भी प्लेट के सरफेस के ऊपर. तो उसको रिड्यूस करना है तो चाहो तो सरफेस कम कर दो. कैसे सरफेस कम कर सकते हो? यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर दो. जैसे एडी करंट है, कम एरिया में आएगा, कम एरिया की वजह से उसकी स्ट्रेंथ कम होगी तो पावर कम हो जाएगी. या तो लेमिनेट कर दो ऐसे अलग अलग टुकड़ों में. बाद में बीच में आपको क्या कर देना है, ध्यान रखना है, बीच के अंदर ये इसके बीच में एक आइसोलेटेड प्लेट लगा देनी है.
एप्लीकेशन मैग्नेटिक ब्रेक, डैम्पिंग, फर्नेस एंड पावर मीटर। ब्रेक में कैसे काम करती थी वो बहुत डिटेल में हम गए थे। गैलोमीटर में कैसे काम कर रहा है, फर्नेस, इलेक्ट्रो फर्नेस, इंडक्शन, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या था, एक के अंदर चेंज करो दूसरे के अंदर चेंज होता है, ईएमएफ जनरेट होता था। म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला याद रखना, एम डी फाई बाई डी टी, ओके, एन डी आई बाई डी टी, ई एम एफ इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, एन फाई फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू। ध्यान रखो फर्स्ट के अंदर जो फ्लक्स जनरेट हुआ डिपेंड्स ऑन द सेकंड करंट, ओके, ये खास चीज ध्यान रखनी है आपको। सारे डेरिवेशंस, फॉर्मूलाज, न्यूमेरिकल्स के लिए खास देख लो। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम्स हो, दिक्कत हो तो मुझे बता सकते हो, ओके। मैं जिसका रिकॉलिंग करा रहा हूँ, ये सारे डेरिवेशंस किए थे म्यूचुअल इंडक्टेंस का हमने 5/I फॉर्मूला डाल के डिराइव किया था, म्यू नॉट n1 into A/L। अलग अलग केस में फर्स्ट के अंदर इंड्यूस हुआ, यहाँ सेकंड के अंदर इंड्यूस हुआ। बाकी तो एमसीक्यू है। सेल्फ इंडक्टेंस देख लो, खुद के कोइल में करंट चेंज की वजह से खुद के कोइल के अंदर उस जो करंट पास हो रहा है उसका अपोज करने वाला दूसरा करंट जनरेट हो रहा है, जिसको हम बोलेंगे सेल्फ इंडक्टेंस, L d∅dt। इसके अंदर एक बेनिफिट ये है कि आपको μ1 n1 n2 ऐसा कुछ लेना नहीं पड़ेगा, इजीली डेरिवेशन हो जाएगा इसका, ओके। ये डेरिवेशन देख लो, NBA, B का फॉर्मूला 5 मिला, 5 यानी कि L यानी कि 5/I, तो वो फॉर्मूला डाल दिया तब को n² A/L फॉर्मूला मिल गया। कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो इसका फॉर्मूला याद रखो इसके लिए। बाद में एनर्जी का फॉर्मूला याद रखो, हाफ LI² वाला। डेरिवेशन देख लो, dW/dt वर्क यानी कि चेंज इन पावर, करंट LdI/dt इंटीग्रेशन किया, L कांस्टेंट I का I²/2, तो ये वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, मैग्नेटिक एनर्जी। बाद में हाफ LI² का एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला डिराइव किया था, B²/2 μ0। कैसे किया था ध्यान रख लेना, U का हाफ LI², V का A into L, L का फॉर्मूला, I का फॉर्मूला अलग अलग डाल दिया, ये मिला। इससे एक दूसरा कंपैरिजन कर सकते हो इलेक्ट्रिक डेंसिटी और मैग्नेटिक डेंसिटी का। न्यूमेरिकल्स देखे थे 2-3, फॉर्मूला बेस ही थे, देख लो। और आज का ये टॉपिक एसी जनरेटर, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, कैसे काम कर रहा है मैंने बता दिया। घूमता है, करंट जनरेट हुआ। देखो यहाँ क्या होगा, पहले ऐसा था, आधा घुमा, यहाँ से करंट हुआ, बाद में और आधा घुमा, लेकिन उस करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई, पहले ऐसे जा रहा था अब ऐसे जाएगा, वापस आधा घुमा तो ऐसे जाएगा। वो कैसे पता चला, तो मैंने आपको ऑलरेडी आपको यहाँ बताया था, याद करो, एक मिनट। इसकी डायरेक्ट करंट की डायरेक्शन ये बताई थी, क्लियर है। ये करंट जो फ्लो हो रहा है, अब यहाँ मुझे यहाँ एक्स्ट्रा चीज डालनी हो, यदि यहाँ करंट, तो कोई बता सकता है। मैं यहाँ मुझे समझ लीजिए जैसे फ्लक्स से ईएमएफ है और करंट का डालना है, तो ये आएगा या ये आएगा, ऊपर वाला या नीचे वाला आएगा, आएगा सेम टू सेम, लेकिन ऊपर वाला फ्लक्स का या ईएमएफ का, कौन बता पाएगा मुझे, बताओ। यदि मुझे आई एम करंट का ऐसी करंट जनरेट हो रहा है तो कॉमन लॉजिक है करंट जनरेट होगा, यस, ईएमएफ, ध्यान रखना ईएमएफ से होगा। तो यहाँ मैं चाहूँ तो आई लगा के एक्स्ट्रा बढ़ा सकता हूँ, या एग्जाम में ये पूछ सकते हैं आपको फोकस। आई का फॉर्मूला था, उसी हिसाब से ईएमएफ का फॉर्मूला बनेगा। चलो, तो अब बाद में ये कैसे डिराइव हुआ ये देख लिया हमने। NBA cos ओमेगा टी फ्लक्स का था, EMF d∅/dt cos का sin ओमेगा टी, मैक्सिमम वैल्यू 1 है, 0 और 90 to 70 के बीच में आएगी EMF की वैल्यू, एंगल EMF, ओके। और ये MCQ 2-3 और लास्ट MCQ, और बाद में ये लास्ट NCERT का एग्जांपल देखा हमने। बोलो कोई डाउट है, अब डाउट किसी को? नो सर। श्योर, तो अच्छे से प्रैक्टिस करो पूरा चैप्टर, ओके। तो मैं लेक्चर एंड करूँ यहाँ? यस सर। ओके, तो टेस्ट हमारी संडे रहेगी, ओके। इस थर्सडे की टेस्ट है उसको
संडे पोस्ट में कर देता हूँ मैं। ओके, चलो बाय।